फ्रेंड फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो के साथ। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। और जो चैनल पे नहीं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाएं और ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, बेल आइकन को, ताकि वीडियो से आप मिस ना हो, ठीक है। तो फाइनली गाइस फिर से आप लोग के बीच जो है ITI सेकेंड ईयर के लिए जो वर्कशॉप कैलकुलेशन अंदर के जो मतलब क्वेश्चन आता है वो आप लोग भी शेयर करेंगे, ठीक है। वर्कशॉप ओनली, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, ठीक है, इसमें एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है बिकॉज, ठीक है। तो चलिए फटाफट शेयर करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो दिख रहा है हम जो लिखे हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये वाला जो हम मान लीजिए सपोर्ट देख लिखे हैं, जैसे कि पार्ट टू कमेंट करें, बताएं कि टू के लिए, ठीक है। ये मतलब ये जो सीरीज मेरा जो है ये मतलब मेरा ये ओनली मेरा पार्ट टू है, ठीक है, सॉरी पार्ट वन है। और अगर आप लोग यदि कमेंट करके बताएंगे कि सीरीज चाहिए तो पार्ट टू आप लोग भी शेयर करेंगे, ठीक है, अगर बोलते हैं तो, ठीक है, कमेंट करके बताना है, ठीक है, ठीक है। ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है, ठीक है। फटाफट आप लोग भी क्वेश्चन हम शेयर करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि वर्कशॉप जो होता है ये फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें मतलब दो सब्जेक्ट का ज़्यादातर ये क्वेश्चन होता है, मैथ और फिजिक्स का, ठीक है। इसलिए हम लिखे हैं जो जो मैथ और फिजिक्स में हीरो है, ठीक है, वो तो उसका मतलब झकास हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो फटाफट क्वेश्चन जो मतलब लाए हैं हम लोग भी शेयर करेंगे फटाफट बिना देर किए, ठीक है। और दूसरी बात, और मैं एक खुद एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए आप लोगों के बीच अपना तो जैसे कि गाइस पता होगा कि हमारा जो 22 तारीख एग्जाम था ट्रेड थ्योरी का, ठीक है, और एम्प्लॉयबिलिटी और वर्कशॉप का नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए हम अपना ये भी कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं कुछ, ठीक है। चलिए फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन है कि इंजन के बढ़ते भागों में लुब्रिकेंट तेल का उपयोग करना मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। एक नंबर है कि इंजन के बढ़ते भागों में, दिख नहीं रहे पूरी तरह, ठीक है, चलिए दिखा देते हैं। इंजन के बढ़ते भागों में लुब्रिकेंट तेल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, ठीक है। लुब्रिकेंट भागों में जो ये होता है, लुब्रिकेंट तेल का जो उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, ठीक है, इंजन के बढ़ते भागों में, तो घर्षण को कम करने के लिए होता है, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं हम स्नेहक का उद्देश्य क्या है, ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं स्नेहक का उद्देश्य क्या है। स्नेहक का होता है घर्षण को कम करने के लिए, ठीक है। अब लोग को पता होना चाहिए कि व्हाट इज घर्षण, घर्षण होता क्या है, ठीक है। घर्षण होता क्या है, घर्षण मतलब सब एक नॉर्मल भाषा में समझा जाए तो खुदरा समझ सकते हैं, ठीक है। उसमें मतलब खुदरा उसको बोल सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल भाषा में, ठीक है। खुदरा को मतलब कम कर देता है, प्लान कर देता है, मतलब जिसमें स्लिप करना शुरू कर देता है, ठीक है। स्लिप उसका अपोजिट मान सकते हैं खुद घर्षण का। दूसरा देखते हैं मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्नेहक का। अगर नोट करना है तो क्वेश्चन आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए एक एक, ठीक है। सीरीज इसका हम कोशिश करते हैं लाने का, लेकिन कमेंट आप लोग को जरूर करना है, क्योंकि मेरा जो अभी डेट आउट नहीं हुआ अभी कोर्स, ठीक है, लेकिन वर्कशॉप इंक्लूडिंग हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम भी नहीं मिल रहा। किसको बेकार घर्षण माना जाता है, ठीक है, सब किसको बेकार घर्षण माना जाता है, ये रियल एक्सल गियर होता है, ठीक है। बिग पीड स्नेह प्रणाली में किस प्रकार के स्नेह का उपयोग किया जाता है, तो लव और तेल का, ठीक है। उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित होते हैं, तो होता है गुरुत्व केंद्र। आप लोग को पता होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। अगर ज़्यादा आप मैग्नेट के बारे में पढ़ें फिजिक्स में, ठीक है, 10-12 में, तो आपको पता होना चाहिए इस सब के बारे में। ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं, व्यास को। उस पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत किया जाता है, ठीक है, यानी उस पुस्तक का नाम क्या है जिसमें मूल्य मतलब सभी दरों का जो है उसमें मतलब प्राइज का जो ये क्या रहता है, ठीक है, उसमें विवरण रहता है, तो मूल्य सूची उसको बोलते हैं। साधारण ब्याज मिसाल को किस में दर्शाया जाता है, ठीक है। अगर यदि आप
लॉस और प्रॉफिट के बारे आप यदि 10-12 में पढ़े होंगे या फिर तो कंपटीशन का यदि आप तैयारी करते हो आपको पता होगा कि लॉस और प्रॉफिट में साधारण ब्याज को किस में मतलब ये किया जाता है, ठीक है। तो उसका आंसर होता है एम से, उसको ये किया जाता है, ठीक है। लाभ किसे कहते हैं या फिर तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाभ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। यानी इसका अगर यदि समझना है उसका इसका यदि फॉर्मूला ही हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। अगर यदि इसको समझना है तो सपोज मान लेते हैं कि कोई चीज़ हम मान लिए 10 रुपया में खरीदें, ठीक है। 10 रुपया में खरीदें और उसको बेच रहे हैं मान लीजिए 15 रुपया में 20 रुपया में, तो जो मेरा एक्स्ट्रा जो कमाई हो रहा है वही मेरा हो गया लाभ, ठीक है। यानी जिसे 15 में बेच दिए तो 5 रुपये की इनकम हुआ एक्स्ट्रा, तो वो मेरा हो गया प्रॉफिट, ठीक है, लाभ हो गया। 10 क्वेश्चन भी कुछ हम रेडी किए थे, वीडियो को लंबा नहीं करने की वजह से हम छोटा छोटा मतलब ये कर रहे हैं बिकॉज, ठीक है। अगर यदि कमेंट करते हैं तो आप लोग भी फटाफट हम ये करते जाएंगे, ठीक है। बिकॉज लिखना पड़ता है सब, इसलिए फटाफट कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर कमेंट कीजिएगा तो कोशिश बहुत ज़बरदस्त करेंगे और जल्दी जल्दी आप लोग को लाने की कोशिश करेंगे हम लोग के बीच में, ठीक है। और आप लोग के बीच हम तो अपना एडमिट कार्ड भी बिकॉज शेयर किए हैं, मार्कशीट डिटेल भी शेयर किए हैं, जो मेरा फर्स्ट ईयर में आया था नंबर मेरा 560, ठीक है। जो है आप लोगों को भी शेयर कर देंगे, ठीक है। उसमें कोई छुपी अलग चीज़ नहीं होता। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर यदि अच्छी लगती तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।